नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। आज़ादी के 75वें वर्ष में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के चलते मंगलवार को नगर के मध्य स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में निजी स्कूल्स के प्राचार्यों की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी श्री राम अवतार शर्मा ने हर घर तिरंगा व स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को ले विस्तार से चर्चा की और साथ ही साथ दिशा निर्देश भी दिए। इस बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी राम अवतार शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता ने बैठक की अध्यक्षता की। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव को लेकर उसकी तैयारियों को लेकर की गई चर्चा। इस बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी ने हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी विद्यालय प्राचार्यों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विद्यालय प्राचार्य अपने स्तर पर अभिभावकों की बैठक करके उन्हें तिरंगा उपलब्ध करवाएं या फिर उनको आवंटित किए गए तिरंगा झंडों को जिला मुख्यालय पर जमा करवाएं। वहीं उन्होंने बताया कि जिला निदेशालय के आदेशानुसार आगामी 13 से 15 अगस्त तक सभी घरों पर तिरंगा झंडा फहराया जाएगा, जिसको लेकर विद्यालय के प्राचार्य झंडा उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि बच्चों व उनके अभिभावकों को 15 तारीख के बाद झंडे को सही सलामत सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं और कहा कि किसी भी राष्ट्रीय त्यौहार पर वे अपने घरों पर तिरंगा झंडा फहरा सकते हैं। वहीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर की तैयारियों को लेकर राष्ट्रीय महोत्सव में भाग लेने वाले बच्चों व उनके द्वारा आयोजित किए जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए ताकि रोचकपूर्ण तरीके से और आकर्षक तरीके से 15 अगस्त को मनाया जा सके। इस अवसर पर जिले के सभी निजी स्कूलों को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आवंटन किया गया। इस अवसर पर बैठक में जिले के सभी स्कूलों के प्राचार्य व संचालक मौजूद रहे। ये है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव 75वां मनाया जा रहा है, उसमें हर घर झंडा हर घर तिरंगा इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए निजी विद्यालयों की एक मीटिंग बुलाई गई है और उनको झंडे किस प्रकार खरीदने, किस प्रकार वितरित करने, किस प्रकार जो है फहराए जाने हैं और किस प्रकार उसकी डिग्निटी को बहाल रखते हुए उनको उतारना है, ये सारी बातें मीटिंग में डिस्कस हुई। जी, क्या टारगेट रखा गया है आपके द्वारा? कितने झंडों का टारगेट रखा गया? कैसे आप उनको डिस्ट्रीब्यूट करोगे सर? हमारा शिक्षा विभाग का वैसे तो टारगेट प्रशासन ने 30,000 का दिया है जी, लेकिन हमें आशा है कि हमारे 50,000 से ऊपर जो झंडे छात्रों को वितरित होंगे। और हमने 2 तरीके बताए हैं कि एक तो जो विद्यालय अपने छात्रों को झंडे वितरित करना चाहें वो स्वयं वितरित कर सकते हैं खरीद कर, और जो प्रशासन के पास जमा करवाना चाहते हैं वो प्रशासन के पास जमा करवा सकते हैं। जी, प्रशासन में किसके पास जमा करवाना होगा सर? प्रशासन में अभी हम खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्तर पर जमा करवा रहे हैं, बाद में वो सारे झंडे इकट्ठे हम एसडीएम साहब को या म्यूनिसिपैलिटी को हैंड ओवर करते हैं। सर, झंडों की खरीदारी के लिए आपने कोई वेंडर्स, कोई इस तरह का कोई प्राइवेट कोई सेलर डिसाइड किया है? हमने कोई वेंडर डिसाइड नहीं किया है, कहीं से भी झंडे खरीद सकते हैं और नॉर्म हमने बता दिए मीटिंग के अंदर। लेकिन कुछ मदद के लिए अगर आपको दिक्कत आ रही है तो कुछ वेंडर्स ने कोटेशन लगाई हैं, तो वो हम आपके साथ सभी निजी विद्यालयों के साथ शेयर कर रहे हैं, वहाँ से झंडे प्रोक्योर कर सकते हैं। उनका फ़ोन नंबर दे रहे हैं हम और उसका वेंडर का जो है एड्रेस दे रहे हैं ताकि उनसे कंसल्ट करके डाकघर कर्मचारी समय समय पर अनोखी पहल करते रहते हैं। इसी कड़ी में इस बार रक्षाबंधन के पावन अवसर पर बरसात का मौसम देखते हुए डाकघर में वाटर प्रूफ लिफाफों की व्यवस्था की गई है। पोस्ट ऑफिस अधीक्षक हरीश कुमार का कहना था कि बहनों की राखियों को पानी से बचाने के लिए इस तरह की विशेष व्यवस्था हर बार की जाती है। अब की बार डाकघर में वाटरप्रूफ लिफाफे मौजूद रहेंगे। बरसात के मौसम में बहनें अपनी राखी को इस वाटरप्रूफ लिफाफे में रखकर अपने भाई के पास भेज सकती हैं। इससे बरसात के मौसम में लिफाफे भी खराब नहीं होंगे और उनके द्वारा भेजी गई राखियां भी खराब नहीं होंगी। सभी ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर में ये वाटरप्रूफ लिफाफे उपलब्ध रहेंगे। जब इस बारे में पोस्ट ऑफिस के अधीक्षक हरीश कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि कई बार बहनों की शिकायत होती थी कि बरसात के मौसम में राखियाँ खराब हो गई। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए डाकघर विभाग ने इस बार वाटरप्रूफ लिफाफे स्पेशल रक्षाबंधन के लिए मंगवाए हैं। डाक विभाग ने अन्य सालों की तरह इस साल भी राखी पर बारिश के सीजन में राखियों के बचाव के लिए समय पर पहुंचाने के लिए विशेष योजना बनाई है। इसके तहत वाटरप्रूफ लिफाफे उपलब्ध करवाए जाएंगे और जिसकी कीमत मात्र 10 रुपये है। जो
आपकी राखियों को भीगने से बचाएगा। और डाक विभाग ने स्पेशल इसके लिए राखी पोस्ट के लिए स्पेशल बॉक्स लगाई हैं, जिसके अंदर वो लोग अपनी राखी पोस्ट कर सकते हैं, ताकि हम उन्हें समय पर और टाइम पर पहुंचा सकें। तो क्या सर इसके लिए डाक कर्मचारियों की अलग से भी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं? डाक कर्मचारियों के लिए अलग से ड्यूटियाँ नहीं लगाई गई हैं, इसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि राखी को हम टाइम से कलेक्ट कर सकें, टाइम से पहुंचा सकें और उसकी टाइमली उसका वितरण हो सके। प्रदेश भर में जहां चोरी की घटनाएं आए दिन बढ़ती ही जा रही हैं, वहीं चोर अब मंदिरों में भी चोरी करने से नहीं कतरा रहे हैं। भिवानी के बावड़ी गेट स्थित धानक धर्मशाला में बने कबीर साहब मंदिर में चोरों ने सेंध लगाकर वहां रखा सामान बिखेर कर धनराशि पर हाथ साफ कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और अपनी कार्यवाही आरंभ कर दी। मंदिर कमेटी के सदस्य अनिल कुमार ने बताया कि बीती रात्रि कोई व्यक्ति कबीर साहिब मंदिर में एंट्री कर वहां रखे अलमारी व अन्य सामान को बिखेरकर पैसे चोरी करके ले गया। हालांकि गनीमत रही कि अधिक धन वहां नहीं रखा था, लेकिन वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में भी चोर की परछाई नजर नहीं आई। हालांकि साफ चेहरा सीसीटीवी में कैद नहीं हो सका। सुबह जब मंदिर कमेटी के सदस्य वहां आए तो उन्हें ताला टूटा हुआ मिला, जिसके बाद उन्होंने देखा तो विभिन्न अलमारियों से सामान बिखरा हुआ पड़ा था और दुकानों के किराए के लगभग 8,000 रुपये गायब थे। और जो भी चोरी हुई है उसका मूल्यांकन कमेटी सदस्य द्वारा किया जा रहा है। इस बारे में जांच कर रहे जांच अधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली है कि चोर वहां से कुछ चोरी करके ले गए हैं, जिसकी पुलिस कार्रवाई कर रही है। ये बावड़ी गेट से धानक धर्मशाला है, बावड़ी गेट के ऊपर, उसके अंदर हमारा कल पीछे पेंटिंग का कुछ काम चला हुआ था, पेंट का काम करवा था। और हमारे धर्मशाला के अंदर दुकानें हैं, उनका किराया लेकर के हमने धर्मशाला के अंदर मंदिर है कबीर साहिब का, उसके अंदर हमने पैसे रखे थे, हमने हिसाब करना था। तो रात को ही चोरी हो गए। फ्रंट गेट से आए, कैसे क्या उन्होंने चोरी किया। सीसीटीवी कैमरे के अंदर भी परछाइयाँ कुछ दिख रही हैं कि अंदर बड़ा है बंदा, और राइट आधा घंटा ये गेट के अंदर बड़ा वार्ड डाल करके फिर निकला, लेकिन उसकी परछाई दिख रही है भी बड़ा और निकला दिख रहा है, लेकिन दिख नहीं रहा कैसा बंदा है। पीछे में हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं, पुलिस जारी कर रही है। अगर भिवानी की चोरी की बात की जाए, काफ़ी चोरी हो रही है आपके मंदिर में, कितनी बात चोरी? हमारे यहाँ मंदिर में पिछले साल हुई थी, इसी मंदिर के अंदर हुई थी, जैन चौक तेलीवाड़ा के अंदर भी हुई थी, 2 मंदिरों के अंदर। एक चंद्रगिरी स्कूल के सामने भी चोरी हुई थी, वो बंदे पकड़े गए थे। पुलिस ने बहुत ही होशियारी से उन बंदों को पकड़ लिया था, उन्हें हवालात में दे दिया था। अब पुलिस को सूचना दी थी, पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस आई थी, फोटोग्राफी की है, फिंगर्स किए हैं और फोटो वगैरह लेकर के आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। ये आज सुबह ही सूचना मिली थी वहाँ से कि यहाँ मंदिर में है ना कुछ चोरी हुई है। सूचना पाकर हम मौका पे गए थे। अभी तक रिटन कंप्लेंट नहीं आई है, जांच की जा रही है और जल्दी जो भी कार्रवाई होगी वो की जा रही है। और ये चोरी किसने की, जल्दी उसको नियमानुसार उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नगर के सामान्य अस्पताल में मंगलवार को रक्त की कमी को देखते हुए ब्लड बैंक में एक विशेष कैंप लगाया गया। ब्लड बैंक इंचार्ज डॉक्टर मोनिका सांगवान का कहना था कि रक्त की कमी के चलते रेड क्रॉस अधिकारी संजय कामरा से संपर्क किया गया तो उन्होंने तुरंत करीबन 20 यूनिट रक्तदान में सहयोग किया। गौरतलब है कि चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में रक्त की कमी को देखते हुए आज ब्लड बैंक इंचार्ज मोनिका सांगवान ने भिवानी के रेड क्रॉस में संजय कुमार कामरा से संपर्क किया। तुरंत रेड क्रॉस ने बच्चों से संपर्क किया और बच्चों ने उसी समय रक्त देने का संकल्प लिया। आज के रक्तदान कैंप में 20 युवाओं ने रक्तदान किया। सभी युवा रक्तदाता पहली बार ब्लड डोनेट कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इससे बच्चों में उत्साहवर्धन मिला है और नवयुवक रक्तदान करने के लिए आगे आ रहे हैं और उन्होंने सभी का धन्यवाद भी किया। आज जो है हमने अपने ब्लड बैंक में जो है रेड क्रॉस द्वारा संजय जी द्वारा जो है ब्लड कैंप का आयोजन किया गया है। यह कैंप स्पेशली जो है हमने प्लेटलेट्स प्रोवाइड करवाने हेतु जो लगाया गया है और जो यूनिट्स हमारे पास कम थी वो हैं, इसमें जो है बढ़ चढ़ कर अपने ज़्यादातर जो है पहली बार नए बच्चे आए हैं जो ज़िंदगी में पहली बार रक्तदान कर रहे हैं और हमने 20 यूनिट्स करीबन एकत्रित कर लिया और भी अभी चल रहा है। मेरा सबसे ये आह्वान है कि बढ़ चढ़ के जो है आप रक्तदान करें और जो नई युवा पीढ़ी है एक बार आप करेंगे फिर आप बार बार करेंगे और इसको अपनी आदत में शामिल करो, रक्तदान करते रहें। भिवानी ब्लड सेंटर में जो है रक्त की कमी को देखते हुए एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें जो है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न ऑफिसर का जो है हमें कल कॉल आया कि ऐसे ऐसे जो है एक रक्तदान शिविर लगाना चाहते हैं। हमने जो है तत्काल हमारे बच्चों से बात की और जो है
प्रथम बार के जो है ब्लड डोनर आज हम यहाँ पर लेके आए हैं और जो है अभी तक 20 यूनिट रक्तदान हो चुका है। और मतलब एक यही मैसेज है कि पहली बार जो रक्तदान कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें। 18 की उम्र पर जब हम वोट बनवाने जाते हैं, ऐसे ही 18 की उम्र पर एक निर्णय ले लें कि रक्तदान जरूर करेंगे। 18 साल के होते ही रक्तदान शुरू करें और लगातार रक्तदान। भिवानी के हालू बाजार स्थित अग्रसेन भवन में भारतीय मानक ब्यूरो फरीदाबाद शाखा द्वारा स्वर्णकार जागरूकता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शाखा के डेप्यूटी असिस्टेंट डायरेक्टर अजय सोनी ने भिवानी पहुंचकर सभी स्वर्णकार बंधुओं के साथ हॉल मार्किंग को लेकर विशेष चर्चा की। इस अवसर पर नगर के अनेक गणमान्य स्वर्णकार मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में बताया गया कि दोनों कार्यों को किसी भी प्रकार हॉलमार्क के लिए लाइसेंस प्राप्त करना है। इसके साथ साथ उन्होंने एक प्रोजेक्टर स्क्रीन पर इस कार्यक्रम की विशेष जानकारी दी। अजय सोनी डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर फरीदाबाद शाखा ने बताया कि आज भिवानी में स्वर्णकार जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में भिवानी के सभी स्वर्णकार और सर्राफा व्यापारियों ने भाग लिया और इस कार्यक्रम में हॉलमार्क को लेकर जितनी भी कानूनी प्रक्रियाएँ हैं और किस प्रकार उसकी समस्याएँ हैं उनके समाधान के लिए आज की मीटिंग का आयोजन किया गया था। इस मीटिंग में सभी स्वर्णकार से हॉल मार्किंग को लेकर चर्चा की गई है। उन्हें आने वाले नए नियमों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आगे भी समय समय पर इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहेंगे। IBGA के प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजलाल सराफ ने बताया कि उन्होंने कहा कि सरकार का यह कदम सराहनीय है, लेकिन अभी तक यह प्रक्रिया पूरे देश में लागू नहीं हुई है और इस प्रक्रिया में अभी कुछ खामियां हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा लागू किए गए नियमों का हम स्वागत करते हैं, पालन भी करते हैं, लेकिन सरकार इस प्रक्रिया को पूरे देश में लागू करे। वहीं विजय किशन धारेड़ूवाला ने बताया कि आज के कार्यक्रम में सरकारों को काफ़ी फायदा होगा और आज फरीदाबाद शाखा के डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर भिवानी पहुंचे हैं और उन्होंने स्वर्णकारों को जागरूक करने का पूरा प्रयास किया है। व्यापारियों ने बातों को ध्यान से सुना और अपनी समस्याओं के बारे में भी अधिकारियों को अवगत करवाया। वहीं सचिन जैन संचालक IBGA के वर्धमान ज्वेलर्स ने बताया कि आज कार्यक्रम के नियमों के बारे में अवगत कराने के लिए और किस प्रकार व्यापारी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, इस प्रक्रिया को समझाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। देखो, ये भारतीय वाणिज्य ब्यूरो के फरीदाबाद के डिप्टी डायरेक्टर साहब ये आए हुए थे, जिन्होंने जागरूकता कार्यक्रम ये अरेंज किया था। ये वैसे तो जागरूकता कार्यक्रम हमेशा ठीक होते हैं, लेकिन अभी जो ये हॉलमार्क और HUID के जो कानून देश में हैं, ये संपूर्ण रूप से सही नहीं है, ना पूरे देश में लागू हैं। इनकी कड़ियाँ अभी अधूरी है। इनमें थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल का जितना अंतर होता है, ये किताबी ज्ञान से बनाए गए कानून हैं जिनमें बहुत खामियां हैं। हमने अपनी बातें अभी इनको बताई है और जितना ये पूरा कर पाते हैं हम कानून का भिवानी सराफा कमेटी स्वर्णकार सभा कानून का उल्लंघन नहीं कर रही है, पालन कर रही है, लेकिन एक सारे देश के लिए जो इन्होंने बनाया है उस काम में त्रुटियां हैं। हमने कुछ सुझाव रखे हैं और हमें लगता है कि हमारे सुझाव कारगर हैं, तो वो लागू करने का प्रयास करेंगे ताकि सरकार की नीतियां जनता को लाभ और स्वर्णकारों का और सराफों का व्यापार तरक्की करे। सुझाव ये कि अभी सारे देश में ये लागू नहीं है, मेरा ख्याल आधे देश में भी लागू नहीं है, जबकि कानून बना दिया। कोई भी कानून तो पूरा देश के लिए होता है, लेकिन कुछ चीज़ें भाई जो इनका सर्टिफाई करने का तरीका है वो कुछ जेवर इस टाइप के होते हैं कि वो उस टाइप से नहीं किए जा सकते, तो वो फिर चेन से अलग हट गई हैं। देखिए, जो अजय सोनी जी PIS फरीदाबाद से डिप्टी डायरेक्टर साहब आए हैं, उन्होंने काफ़ी डिटेल से बातें समझाने की कोशिश की है। उन्होंने अपने जो कानून कायदे बनाए और उनके मुताबिक सारी बातें हमारे स्वर्णकार भाइयों ने, शराब भाइयों ने सुनी समझी, लेकिन उन्होंने अपने भी सुझाव दिए हैं और बातें पूछी है। तो फ़ायदा तो निश्चित रूप से है कि वो इस प्रकार के वो टूर बनाते हैं, कार्यक्रम करते हैं, आयोजन करते हैं, लेकिन जैसे ब्रिजलाल जी ने बताया इसमें खामियां बहुत है। ये सब सरकार ने दूर करनी पड़ेगी, अधिकारियों ने, ताकि उस कानून कायदे का प्रैक्टिकल शेप में ज्वेलरी जो होती है वो किस टाइप की बनी हुई है, किस स्टाइल से है, क्या है, कितने ग्राम की है, तो ये सारी बातें प्रैक्टिकल शेप देने के लिए
अधिकारियों को भी ये प्रैक्टिकल बातें समझने की ज़रूरत है। फ़ायदा तो निश्चित है कि जो लाइसेंस होल्डर नहीं है वो भी ज़रूर लेंगे लाइसेंस, इससे फ़ायदा ही फ़ायदा है। लेकिन ये जो पूरे देश में लागू एक साथ से होनी चाहिए, ये भी अधिकारियों को सोचना। हमारे यहाँ जो है ना हॉलमार्क सेंटर बहुत कम है, जबकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर हॉलमार्क सेंटर को लागू कर दिया गया है। 650 डिस्ट्रिक्ट हैं और करीबन हॉलमार्क सेंटर हमारे यहाँ 250 हैं। व्यापारी किस परेशानी से जूझता है, जहाँ हॉलमार्क सेंटर नहीं है वहाँ व्यापारी जेवर बनाता है, जोखिम लेके जहाँ सेंटर है वहाँ हॉलमार्किंग करवा के वापसी लेके जाता है, तो उस कस्टमर का उसका बहुत बड़ी जिम्मेवारी बढ़ जाती है, रिस्क बढ़ जाता है उसका। तो सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है कि सबको 916 का माल जाए, लेकिन अभी इसमें समय लगेगा कि हॉलमार्क सेंटर हर जगह खोले जाए ताकि व्यापारी को अपना सामान उठा के दूसरी जगह न जाना पड़े। रही बात आज की मीटिंग से हमें क्या फ़ायदा होगा, दूसरी बात एक और है, हम सरकार की बुरी प्रशंसा करते हैं कि जो भी कोई कार्य, जो भी कानून इम्प्लीमेंट किया है, समय समय पर अफसर साहिबान को हमारे यहाँ भेजते रहते हैं ताकि जो भी समस्याएं हम उनको अपनी बात रखें। और आज के प्रोग्राम से हम काफ़ी खुश हैं कि अजय सोनी जो डिप्टी डायरेक्टर हैं उन्होंने हमारी बात खुल के सुनी और हमारी समस्याएं भी सुनी हैं और कुछ निदान उन्हें मौके पर भी कर दिया है। कुछ एक बातें ऐसी थी जो सरकार के आगे रखेंगे। हम सरकार से बड़े खुश और प्रसन्न हैं। सरकार की जो ये पहल है कि कानून लागू करवाने के अंदर अगर पब्लिक को किसी तरह की तकलीफ होती है तो सरकार अफसर साहिबान को उनके दरवाजे भेजती है कि सबकी समस्याएं सुन के आओ और उस बात का निदान किया जाए। ये मानक ब्यूरो फरीदाबाद शाखा के अंतर्गत भिवानी आता है और उन्होंने ही आज का एक कार्यक्रम रखा था जिसमें हॉलमार्क के नियम और किस तरह से रजिस्ट्रेशन कराएं और कैसे हॉलमार्किंग की पूरी प्रक्रिया है इन्होंने विस्तार से आज समझाई है। साथ में हम ज्वेलर्स बंधुओं को जो भी समस्याएं थी हॉलमार्किंग को लेकर हमने उन समस्याओं से भी इनको अवगत कराया है और साथ में इन्होंने हमें भरोसा भी दिलाया है कि जल्द ही उस दिशा में कुछ न कुछ वो कार्य करेंगे। प्रमुख समस्याएं छोटे व्यापारियों को ही है, जहां पर वो 1 या 2 पीस बनाकर हॉलमार्किंग के लिए भेज पाना कठिन प्रक्रिया है। तो ऐसे में जो नीति है उसके हिसाब से जो छोटे गांवों में दुकानदार हैं, आसपास शहर में भी जो छोटे दुकानदार हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना पड़ रहा था। इसीलिए हमने गुजारिश की है अजय सर जी के माध्यम से कि वो अपनी हमारी बात छोटे दुकानदारों की भी स्पेशली आगे रखें कि कैसे बेहतर रूप से इसको लागू किया जाए। सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर्स यूनियन के कर्मचारियों ने समय पर वेतन न मिलने के विरोध स्वरूप जोरदार नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। कार्यकारी अभियंता को ले किए गए इस प्रदर्शन में कर्मचारियों द्वारा अनेक तरह की शिकायत करते हुए अपना रोष प्रकट किया गया। सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर्स यूनियन के कर्मचारियों ने वेतन समय पर न मिलने के विरोध स्वरूप मंगलवार को शहरी मंडल के कार्यकारी अभियंता के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अध्यक्षता सिटी यूनिट के प्रधान अशोक गोयत ने की एवं संचालन महासचिव जितेंद्र मीरान द्वारा किया गया। इस मौके पर राज्य उप प्रधान लोकेश कुमार, राज्य मौनीनत सदस्य धर्मवीर सिंह भाटी, धर्मेंद्र भारद्वाज, सर्कल सचिव राजेश सांगवान ने बताया कि कार्यकारी अभियंता सभी कार्यालय में नहीं मिलते और अगर कार्यालय में नहीं होंगे तो कर्मचारियों के कार्य नहीं होते। उन्होंने कहा कि वे बार बार अपने कार्यों से संबंधित अधिकारियों से फ़ोन पर बातचीत करते हैं लेकिन कोई असर उन पर नज़र नहीं आता। उन्होंने कहा कि बार बार अधिकारियों से EPF ESI की त्रुटियों को दूर करने के लिए बातचीत की गई थी लेकिन आज तक ना तो कोई ठेकेदार आया और ना ही कैंप लगे तथा लेबर वेलफेयर सर्विस के तहत लगातार कच्चे कर्मचारियों से पैसा काटा जा रहा है लेकिन आज तक किसी भी कर्मचारी को इसका लाभ नहीं मिला है। आज हमारा ये रोष प्रदर्शन है। बार बार नोटिस देने के बाद भी यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो DC रेट की तनख्वाह के बारे में है, कुछ कर्मचारियों के काम को लेकर के है, ठेकेदार कच्चे कर्मचारियों का EPF वगैरह 12वें महीने के बाद उनका कोई मैसेज नहीं आता, कोई जमा नहीं कराते। हमने मैनेजमेंट को बार बार ये कह के ठेकेदार को यहाँ बुलाने की बात कही, कैंप लगाने की बात कही, लेकिन ना ठेकेदार आता। ये मिली भगत के साथ जो SC एक्शन भिवानी ये जो अपने चहेतों को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं और यहाँ जो ये काम समय पर कर्मचारियों के काम नहीं करते उस बात को लेकर ये एक्शन को आए लगभग 4 महीने हो गए और 4 महीनों से इन कच्चे कर्मचारियों की तनख्वाह में रोड़ है। तनख्वाह में रोड़ कैसे है कि कुछ आदमी हैं यहाँ जो तनख्वाह बनाते हैं
वो अपनी सैलरी को तो 1 तारीख को चेक कटवा लेते हैं और कच्चे कर्मचारियों को 25 तारीख तक रोल आ जाते हैं। उस 25 तारीख तक रोल आने के बावजूद भी इनका 1 तारीख को चेक नहीं काटते। आज जब बातचीत करी गई, 2 तारीख हो गई आज, तो उन्होंने कहा कि आज भी हम नहीं काटेंगे क्योंकि हमें आज टाइम नहीं है, 2-3 दिन लगेंगे टाइम में। तो इस प्रकार का भेदभाव क्यों हो रहा है? हमने जब बात करने की कोशिश करी एक्शन से तो बोले मैं बाहर हूँ, यहाँ आते हैं बार बार मीटिंग करने की कोशिश करते हैं तो बोला मैं बाहर हूँ, सीट पे कभी आता नहीं, सीट पे नहीं आता तो फिर कार्य कैसे होंगे, कार्य नहीं होंगे तो फिर ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन तो देखो सामाजिक संगठन है, इसने तो बुराइयों के खिलाफ सदा लड़ता रहेगा। इस ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर का यूनियन का राज्य प्रधान, हमने एजेंडा दिया है मैनेजमेंट को कि कच्चे कर्मचारियों की जो त्रुटि है उनको दूर किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी कच्चे कर्मचारी ईपीएफ नहीं कट रहा। ईपीएफ कट रहा है तो उसका कोई हिसाब किताब नहीं, न टाइम पर सैलरी आ रही है, और LWF लेबर वेलफेयर फंड जो कटता है उसका भी कोई अता पता नहीं है, क्योंकि आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, आए दिन मेडिकल में कर्मचारी फैसिलिटी लेने के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं दी गई, क्योंकि ये काफ़ी कर्मचारियों का ये सही बंद हो चुका है। हमारी मांग ये है कि जल्द से जल्द मेडिकल फैसिलिटी दी जाए, क्योंकि बिजली का एक ऐसा महकमा है जिसमें हर रोज़ एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन मैनेजमेंट इसकी तरफ भी कोई ध्यान नहीं दे रही। और सरकार ने जो ये कौशल रोजगार योजना चलाई है, हम इस पे कहना चाहते हैं कि ये युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा सरकार कुठाराघात करने जा रही है, क्योंकि आने वाले समय में जो नौकरियां सरकारी लगने की कोशिश करेंगे कर्मचारी, उनको डीसी ठेके पर नौकरियां मिलेंगी, और ठेके पर भी थोड़े थोड़े वेतन में। कारण उनके मकानों में दरार तक आ गई है और पानी की निकासी न होने के चलते बदबू और मच्छर मक्खियों से उनकी परेशानी कई गुना बढ़ गई है। बरसाती पानी की निकासी न होने, पीने का पानी गंदा आने, बरसात के कारण मकानों में दरार आने व बिजली जैसी समस्या को लेकर गांव मिलपपुर के ग्रामीण ने रोष प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने रोष जताते हुए कहा कि उनकी बस्ती में बरसाती पानी की निकासी का कोई प्रबंध नहीं है, जिसके कारण गलियों में बरसात व घरों का गंदे पानी की निकासी नहीं होने से ग्रामीणों को भारी परेशानी हो रही है। बरसाती पानी जमा होने के कारण यहाँ पर मच्छर मक्खी पैदा हो रहे हैं और पानी में दुर्गंध आ रही है, जिसके कारण महामारी फैलने का खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि बरसात के कारण अधिकतर मकानों में दरार आ गई है, जिसके कारण घरों में हादसे होने का भय सता रहा है। उन्होंने बताया कि अधिकतर घरों में बिजली की समस्या बनी हुई है। उन्होंने कहा कि इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए अनेक बार प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। कुमार मैं गाँव मिलपुर से वार्ड नंबर 1 से हमारे गली की दिक्कत है, इसका पानी का निकास नहीं है, और हमारे बिजली की दिक्कत है, और परली गाड़ में ये जो दूसरी गाड़ है उसमें हमारे खंभे नहीं है, ताकि हमारी ये सलोचन दूर हो जाए। हर जो भी मान ले सिस्टम है इसमें हमें बहुत दिक्कत आ रही है, आने जाने में अपनी बहन बेटी को बहुत परेशानी आ रही है। क्या मांगे है जी आपकी? ये हमारी यही मांगे है, हमारी गली बन जाए और हमारी पोल लग जाए बिजली की, बस हमारी यही मांगे है सरकार से कि हमारे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि हमारा ये काम हो जाए, हमारी गली बन जाए, नाली बन जाए। मिलपुर हाँ जी, जिला भिवानी नंबर। क्या समस्या जी आपकी? समस्या जी मेरी गाड़ की है जी, रास्ता में कितने चला जाता ना पानी लिकटदा, और घास की रोटी लेके आओ ना लेके लिकड़ा जाता है। समस्या यह है हमारी गाड़ में पानी भरा रहा। हरिजन वार्ड जी 1 नंबर वार्ड जी, हमारे पास कोई सुविधा नहीं। मैं पहले भी एक बार वीडियो बना चुका और आगे भेज चुका। ठहर जाओ जी, मैं पूरी की पूरी डिटेल दे रहा हूँ। गाड़ों की बीरबानी की आपने देख ली होगी, सुन ली होगी हालात क्या है, और बिजली और पानी की हमारे समस्या है। और यह समस्या गली वाली बीरबानियों से देख लिया आपने। अब लाइट की देखो जी, अब हमारी लाइट की जी खंभे की कितनी कमी है हमारे पास। वो बाढ़ नीचे को जा रहा, स्कूल में जा रहा, बीरबानी जा रही, तार टूट के गिर जाएगा जी। अब खंभे जी एक आधे फालतू बढ़ा दे तो इसके अंदर हमारी बहुत सुविधा मिल जाए जी सरकार की तरफ से कम जी 2 ट्रांसफार्म। और गली के अंदर ये गली है जी हमारी 3 जी, ये मेन है जी, या मैं बोल रहा हूँ इधर, इसमें तो समस्या है सबसे ज्यादा जी। अब हमारी और जो कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, परली गली तो बनी हुई हमारी, उसमें लाइट की दिक्कत बाजी है, खंभे की पोलों की। और इस गली में जी तीनों एक कमी जी, पानी की भी और लाइट की भी और लिकड़ने वाली गली की भी। कोई बीरबानी मत वार्ड नंबर 1 से बोल रही हूँ मैम। हमारी गली में इतना पानी भरा रहा है, बारिश में भी और बिना बारिश बिना, तो इसमें गंदा पानी निकलने की सुविधा ना कोई
पीने वाला पानी की सुविधा, नलके वाले भी 4 दिन मारे एक बार आते, 15 मिनट खातिर दुनिया आंटी है। मेरा नाम भगवान दास कालिया, मैं धार्मिक समाज का पूरे जिला का प्रधान। मैं आज गांव मलिकपुर नंबर 2 वार्ड नंबर 1 ऐसी कॉलोनी में यहाँ मेरे को बुलाया गया और मैं भारतीय मजदूर संघ का BMS का जिला अध्यक्ष भी हूँ और मेरे पास गरीब आदमी का हमारे पास काम है, सरकार की ने जिम्मेदारी लगा रखी है। आज हम गांव मलिकपुर में और नंबर 2 वार्ड नंबर 1 में ऐसी कॉलोनी में आए हैं। ऐसी कॉलोनी में हमने मौका देखा है कि यहाँ गरीब आदमियों के लिए यहाँ गली की दिक्कत है, नाले की दिक्कत है। यहाँ कोई गरीब आदमी की सरपंच ने किसी ने सुनाई नहीं करी, तो आज इन्हें बुलाया। आज हम मौका देखा है, हम फिर सरकार से, हमारे डी साहब से बात करेंगे, यहाँ काम करवाएंगे गरीब आदमियों को। सरकार ने हमारी जिम्मेदारी लगाई है कि जहाँ जहाँ किसी भी कोई दिक्कत हो, किसी समाज की दिक्कत हो तो उनका काम करवाओ। कोई दिक्कत आती हो तो हमारे से बताया जाए, कोई कर्मचारी काम नहीं करता हो तो हमारी आज ये मौका देखा है। हम डी साहब से बात करेंगे, भाई ऐसा क्यों होया, गरीब बस्तियों में आने जाने का दिक्कत है, ना कोई पानी की निकास, ना कोई गली, ऐसा बिजली के खंभे हैं वो भी 4 लगने थे, वहाँ 2 लगाए गए हैं। मतलब जत्था बना के, जाल बना के और तार बो रखे हैं। तार किसी टाइम भी टूट सकता है, किसी भी बच्चे पे, किसी महिला पे, कोई पुरुष पे किसी टाइम पे पड़ सकता है। तो हमारी ये मांग है आज कि ये जो गरीब बस्ती का काम है ये हम करवाएंगे, बात करेंगे और बात करके ना काम करवाएंगे। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।